एक देश की बच्ची, एक डॉक्टर कम्युनिटी की बच्ची, एक माँ बाप की प्यारी बच्ची जो कि 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी और कुछ देर के लिए एक छोटे से सेमिनार रूम में जहाँ पे लेटने सोने बैठने की व्यवस्था भी ठीक तरह से नहीं थी, वहाँ जाती है और आधी रात को उसका बुरी तरह से मर्डर और रेप किया जाता है। और इंजरीज आप जैसा अवगत है कि उसको कोई 45 जगह बॉडी पे इंजरी थी। उसके आंख में चश्मा घुसा के फोड़ के ब्लीडिंग कर दी गई, उसके मुंह से ब्लीडिंग आ रही थी, शरीर के बहुत सारे पार्टों से ब्लीडिंग आ रही थी, जेनाइटल से ब्लीडिंग आ रही थी, उसके पेल्विक जो बोन है उसको फ्रैक्चर करके 2 भागों में तोड़ दिया गया। इतनी जघन्य हत्या, इतना जघन्य अपराध, इतना जघन्य रेप, उससे सारे हमारे मेडिकल समाज को हिला दिया। और जब हमने देखा कि इसके ऊपर राजनीति हो रही है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, एक आदमी को एक बलि का बकरा बना दिया गया कि यही विक्टिम है, इसको क्या आपको लगता है एक आदमी का काम है? नहीं, ये एक आदमी का काम नहीं है। और उसके बाद उस अस्पताल में 1000 आदमी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पे हमला कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, धमकाते हैं। इसके पीछे क्या मंशा है आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ और देश की जनता भी समझ रही है। ये निर्भया कांड से भी बुरा कांड है। सिर्फ निर्भया कांड में और इसमें फ़र्क इतना है कि वो रोड पे हुआ, बस में हुआ, ये अस्पताल में हुआ। तो ये त्रासदी मेडिकल कम्युनिटी की खाली त्रासदी नहीं है, ये देश की त्रासदी है। मेरी पूरी जनता से, पूरे आवाम से, देश के लोगों से अपील है कि इसमें हमारे साथ आएँ और साथ दें और उस बच्ची को न्याय मिले। और जो तोड़फोड़ हुई है वहाँ पे आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किन लोगों का हाथ हो सकता है। तो हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है सेफ वर्किंग प्लेस। हमारी डिमांड है हमें काम करने के लिए एक ऐसी जगह मिले जहाँ हम बैठ के काम कर सकें। हम 8 घंटे की जगह 36 घंटे 48 घंटे ड्यूटी करने को तैयार हैं, जबकि लॉ देखिए आप, तो लॉ तो ये भी बना हुआ है कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते, 48 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में ड्यूटी नहीं कर सकते। हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जो एक अस्पताल की बैकबोन है, 48 घंटे कंटिन्यूस ड्यूटी करते हैं। आप हफ्ते की तो बात छोड़ दीजिए, उसके बाद भी क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उनका रेप कर दिया जाए? क्या एक्सपेक्ट करते हो उनका मर्डर कर दिया जाए? तो हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि सेफ एनवायरनमेंट में हमें काम करें। हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो कुलीग्स हैं, वो अपने डर के वहाँ ना आएँ कि हमें कल मेरा मर्डर, मेरा रेप हो जाएगा। पहले आप देखते हैं माना जाता था कि मेडिकल प्रोफेशन सबसे सेफ प्रोफेशन है, इसमें कोई अब्यूज़ नहीं होगा, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा, कोई बदतमीजी नहीं होगी। उसी प्रोफेशन में इस तरह की घटना, इस तरह का दर्दनाक चीज़। देखिए, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हड़ताल पे आए और उन्होंने हमसे भी आह्वान किया कि आप लोग भी हमारा साथ दें। हमारे एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन ड्यूटी बनती है कि उनका साथ दें, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि सरकार ने रिक्वेस्ट की है कि मलेरिया, डेंगू या और इमरजेंसीज़ का टाइम है तो हम हड़ताल वापस ले लें। देखिए, अब ये सांकेतिक हड़ताल है जो सिर्फ 24 घंटे की हड़ताल है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल है, बाकी उसके बाद हम काम पे आ रहे हैं और आगे की नीति हम तय करेंगे कि सरकार हमें क्या आश्वासन देती है या सरकार क्या लॉ लाती है। हमें आश्वासन नहीं, हमें एक लॉ चाहिए, एश्योरेंस चाहिए कि हमें सेफ्टी चाहिए। हम कोई गलत चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे। और तीसरी चीज़ जो है, जितनी मेडिकल इमरजेंसीज हैं, हम आज भी हड़ताल के दौरान भी उनको अटेंड कर रहे हैं। जितने भी मलेरिया के मरीज हैं, जितने भी डेंगू के मरीज हैं, और भी इमरजेंसीज हैं, ट्रॉमा हैं या और भी हैं, हमारे डॉक्टर अभी भी ड्यूटी पे तैनात हैं और उनको शांतिपूर्वक अटेंड कर रहे हैं। पब्लिक से भी हमारा ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम के द्वारा कि हमारा पूरा सपोर्ट और सहयोग इसमें दें। देखिए, हमारी जो डिमांड है, मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, सेफ वर्किंग प्लेस की है। चाहे वो स्टेट का लॉ हो, चाहे सेंट्रल लॉ हो, स्ट्रिंजेंट हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी भी कुछ पुलिस स्टेशंस में, पुलिस का ज़्यादातर पुलिस स्टेशंस में नहीं पता लोगों को कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट होता है या मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है या लॉ है। कोई भी असॉल्ट होती है अस्पताल में, उसको सिंपल असॉल्ट के केस में बुक कर दिया। नहीं, मेडिकल प्रोटेक्शन लॉ अलग है, जिसकी अवेयरनेस नहीं है। तो हमारी सेंट्रल प्रोटेक्शन लाने की डिमांड सिर्फ इसलिए है कि एक यूनिफॉर्म लॉ होगा पूरे देश में, जिसका हर एक को ज्ञान होगा और उस ज्ञान के अंदर ही अगर आपका असॉल्ट अस्पताल में किसी डॉक्टर का, नर्स का या पैरामेडिकल वर्कर का होता, उसी एक्ट के अंदर, उसके अंदर आईपीसी धारा के अनुसार उसको बुक किया जाए और उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्य की जाए। अब यही देखिए, केस में प्राइमा फेसिया केस है, आप सब जानते हैं, सबको दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन एक्शन क्या? कुछ भी नहीं।